दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि सेबी कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है, दिन रात, दिन के 18-20 घंटे, इवन सैटरडे एंड संडे भी सिर्फ काम ही काम करता है ताकि स्टॉक मार्केट सेफ, सिक्योर, सुरक्षित बन सके ट्रेडर्स के लिए। अब कौन से ट्रेडर्स होते हैं ये सब जानते हैं। एनीवे, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में सेबी ने कितने बड़े बड़े एक्शंस लिए हैं, एक्चुअली विदाउट सरकाज़म। कुछ केसेस को सॉल्व किया है, कुछ लोगों को एक तरीके से पेनलाइज किया है, कुछ लोगों को अरेस्ट करवाया है और कुछ लोगों को इस तरीके से सज़ा दिलवाई है ताकि वो स्टॉक मार्केट में गड़बड़ी करने से दूर रहे। ये वीडियो अच्छे से अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कई बार सेबी जब काम कर लेता है तो कितनी मेहनत के साथ करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कार्वी स्टॉक ब्रोकर बंद हो चुका है, कुछ साल हो गए हैं और इसी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के चक्कर में ही तो मार्जिन रूल को एक तरीके से मार्केट में लाया गया। लेकिन अभी इस वीडियो में हम मार्जिन रूल की बात नहीं कर रहे, कार्वी स्टॉक ब्रोकर की बात कर रहे हैं। तो कार्वी के सीईओ और सीएफओ को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इंडसइंड बैंक एक अच्छा बैंक है इंडिया का, उनके वीपी ने बताया है कि 137 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज़ जो कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स की थी उनको इलीगली प्लेज किया गया था इंडसइंड बैंक में और उसके एवज में 137 करोड़ रुपए इस कंपनी ने दिए थे और इसमें इसके सीईओ और सीएफओ का भी अच्छा खासा हाथ पैर सब कुछ था। तो इस चक्कर में इन दोनों इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा और हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनके ऊपर 406, 420, 409, 421, 422, 120B ये सब धाराएं लगाई गई हैं और एक तरीके से अभी ये जुडिशियल कस्टडी में है। कुछ दिनों के लिए जेल की हवा खाएंगे और अभी के लिए इन पे ये केस चलेंगे एंड होपफुली इन अरेस्ट के साथ साथ उन लोगों के जो पैसे थे वो भी मिलने की अगर कोशिश की जाए तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों ध्यान से देखिए इनको, ये हैं हेमंत घई, CNBC के टीवी एंकर हैं ये, और ये उन लोगों में से हैं जो आपको बताते हैं कि सर आज ये स्टॉक बाय कर लीजिए, ये सेल कर लीजिए, इतना टाइम हो गया है। तो जो टीवी पे आके आपको रिसर्च एंड टिप्स प्रोवाइड करते हैं उनमें से ये एक कैंडिडेट रहे हैं, एंकर रहे हैं। अब इनके खिलाफ एक अच्छा खासा केस बना है कि इनके पास जो टिप्स पहुंचती हैं, मान लीजिए कि कल सुबह कोई टिप प्रोवाइड करनी है, इन्होंने टीवी पे बताना है, इन्होंने आज शाम को ही इनको पता लग गया और आज शाम को इन्होंने अपनी वाइफ और अपनी मदर के ट्रेडिंग अकाउंट्स के थ्रू अच्छा खासा उस स्टॉक में बाई कर लिया और कल को लोगों को कह दिया कि इसको बाय कर लो। और जब लोगों ने बाय किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस बढ़ा, प्राइस जैसे ही बढ़ गया तो उस पर्टिकुलर शेयर को बेच दिया। ऐसे काफ़ी बार इन्होंने किया और करीब 3 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर तरीके से कमाए। और ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी दिनों से चलती आ रही है। 13 जनवरी को इनके खिलाफ एक ऑर्डर भी निकला था और अब जाके इस पर्टिकुलर एंकर को बैन कर दिया गया है, सिर्फ बैन किया है। 2.95 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं और आज की तारीख में इनको ये बोल दिया गया है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में ये खुद कभी भी एज एन एंकर या किसी तरीके से भी किसी भी स्टॉक मार्केट फर्म या किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ भी एसोसिएट नहीं हो सकते। लेकिन बैनिंग से दोस्तों क्या फ़र्क पड़ेगा, इनको आगे चल के कुछ बड़ा एक्शन भी लेना चाहिए था। हाँ, ये ज़रूर पता लग गया कि इनकी मदर और इनके वाइफ के डीमेट अकाउंट्स को वो खुद यूज़ नहीं कर रही थी। यही थे महान इंसान जो कि एक्चुअल में उनके नाम के ऊपर ये सब ट्रेडिंग कर रहे थे, स्कैल्पिंग करते थे प्राइमरीली, बाइंग एंड सेलिंग क्विकली करके, और इस चक्कर में 3 करोड़ रुपए कमाए इस पर्टिकुलर एडवाइज़र ने। तो अब देखिए कि आपको टीवी के एडवाइज़र्स को मानना है या नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा सेबी ने 40 लाख रुपए का फाइन स्लैप किया है 8 एंटिटीज़ के ऊपर, उसमें कुछ लोग भी शामिल हैं। इन लोगों पे एक तरीके से इल्ज़ाम है, प्रूव भी हो गया है कुछ ना कुछ लेवल पे, कि इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस जो कि BSE पे ट्रेड होते थे उनके थ्रू इन्होंने एक तरीके से आर्टिफिशियल ट्रेड्स क्रिएट किए जिसके बेस पे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई और ओवरऑल टर्नओवर भी। इसमें कुछ नाम है जिसमें नाम आएंगे नितिका रंगता के, आकाश प्रकाश शाह, देन यू हैव आभा मोहंता, अचमान वनिजिया, बड़ी मुश्किल नाम है, अभी पोर्टफोलियो, AC अग्रवाल कमोडिटीज़ ये कंपनी है, विनय रमनलाल शाह HUF और विनोद कुमार M जैन। अब ये जो एंटिटीज़ हैं इन्होंने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच में कुछ इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस जो कि BSE पे ट्रेड होते थे, मतलब नहीं होते थे क्योंकि इलिक्विड थे, उन पे ट्रेडिंग की और एक तरीके से 2.91 लाख ट्रेड्स किए इन्होंने, मतलब एक तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग डाल दी होगी। सब्सटेंशियल था ये क्योंकि 81.38% जो था ये पर्टिकुलर
टर्नओवर का बीएसई के ऊपर स्टॉक ऑप्शंस का जो इलिक्विड स्टॉक्स के ऊपर हो रहा था वो इसमें से जा रहा था। अब ये नॉन जेन्युइन जो थे एक तरीके से इन्होंने 54.68% ऑफ द टोटल मार्केट वॉल्यूम बना दिया। तो आधे से ज़्यादा का मार्केट का वॉल्यूम इलिक्विड स्टॉक्स का इनके थ्रू हो रहा था। और अब जाके सेबी ने इस चीज़ को पकड़ा है सामने से आके और 40 लाख रुपये मतलब 5 लाख रुपया हर एक एंटिटी पे फाइन लगा दिया है और इस मामले को ख़त्म कर दिया है, रफा दफा कर दिया है। अगले बैनिंग में आईएफएल के एक डीलर या सब ब्रोकर का नाम आया है जिनमें 6 एंटिटीज़ को मार्केट बैन लगा दिया गया है उनके ऊपर। अब ये जो लोग थे ये फ्रंट रनिंग केस कर रहे थे, मतलब 2 स्ट्रेटजीज होती हैं इसमें, बाय बाय सेल और सेल सेल बाय। और केस में एक तरीके से कुछ फ्रॉडलेंट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं जिनके थ्रू ट्रेड्स प्लेस की जाती है और इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा किया 2019 और 2020 के बीच में। इसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की जो कि एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ट्रेड थी। इनके पास नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन थी कुछ सिक्योरिटीज़ को, उन्होंने इसको यूज़ किया कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट्स के थ्रू और जैसे ही उन क्लाइंट्स ने वो पैसा कमाया उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से वो पैसा एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर लिया गया कुछ दिनों में और फिर आपस में मामला एक तरीके से सुलटा लिया गया, एक तरह का तरीके से पैसा आपस में डिवाइड कर लिया गया। तो इस फ्रंट रनिंग केस में 6 लोगों को मार्केट बैन लगाया गया है, कुछ फाइन भी लगाया है क्योंकि इनके ऊपर 58 लाख रुपीज़ करीब 60 लाख रुपए का इन्होंने इसमें से प्रॉफिट कमाया जो दिख रहा है अभी कागज़ों में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और फाइनली 18,11,775 रुपये इतना अमाउंट दे के एलसीड इन्वेस्टमेंट्स ने सेबी को ये पैसा दिया वाइट तरीके से और ये कहा कि आप हमारा जो केस है वो रफा दफा कीजिए, ख़त्म कीजिए, सेटलमेंट कर ली। और ये एक तरीके से नॉर्मल प्रोसीजर है। अब इनके केस में क्या था कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो इनके पास डायरेक्टली थी 74.88% और ये 75% के करीब कुछ रूल होता है, लेकिन इनडायरेक्टली इनके पास 79.62% स्टेक था, लेकिन ये बताया नहीं गया था जो कि इलीगल हो जाता है। 2018 और 2020 जुलाई के बीच में ये सारा पैटर्न देखा गया और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने पब्लिक नहीं की, ना ही एक तरीके से कुछ डिस्क्लोजर्स किए, ना ही सेबी को किसी तरीके से बताया। और अभी जाके इन्होंने इतने पैसे में 18 लाख रुपए के करीब पैसे देके ये सारा का सारा जो केस है इसको ख़त्म कर दिया गया और अब अपना काम जैसे पहले कर रहे थे वो कर सकते हैं। अब पता नहीं ये फ़ाइन निकाला कैसे गया, इतना कैलकुलेशन के 775 रुपये लास्ट में दिए गए, शायद कुछ परसेंटेज होगा किसी ओवरऑल वैल्यू का। लेकिन तो दोस्तों ये कुछ मामले थे जो सेबी आज की तारीख में या तो सेटल कर रहा है या बैन कर रहा है या फ़ाइन लगा रहा है और आपके सामने लेके आने थे क्योंकि इसमें कुछ बड़ी एंटिटीज़ भी शामिल हैं। किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स का इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से नुकसान होता है, बाहर के जो ट्रेडर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो बाहर से कैसे पैसा बना जाती हैं, कुछ पकड़ी जाती हैं जैसे इस केस में हुए हैं और कुछ शायद अभी भी चल रही होंगी और कुछ लोग जो स्कैम करते हैं वो भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। इन केस करते हैं तो ध्यान से कीजिएगा, वैसे मत कीजिए बट ध्यान से कीजिएगा क्योंकि पकड़े जाएंगे, मत कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर ट्रेड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।